हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड हम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। हमने पढ़ा था ऑर्थो सेंटर के बारे में, हमने पढ़ा है सर्कम सेंटर, इन सेंटर के बारे में जो कि ट्राइंगल के सेंटर्स हैं। और आज हम इसी सीरीज में एक और पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है, इसमें वो सेंट्रॉइड है। देखिए, ज्योमेट्री में जब भी हम सेंट्रॉइड की बात करेंगे, ज्योमेट्री में हम जब कभी भी जो है सेंट्रॉइड की बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा ट्राइंगल से रिलेटेड। बल्कि ट्राइंगल नहीं, अगर हम स्क्वायर की भी बात करेंगे या किसी और फिगर सर्कल की बात करते हैं, हर किसी में सेंट्रॉइड जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। बट आपके सिलेबस में जो मेंशन किया गया है वो ट्राइंगल से रिलेटेड है। ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसी जो है वो 3 साइडेड फिगर्स को हम ट्राइंगल कहते हैं। एक 3 साइडेड फिगर जो होती है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं, विच इज बॉन्डेड विद 3 इंटीरियर एंगल, जिसके 3 जो है वो इंटीरियर जो है वो एंगल्स होंगे। ये हमारी ट्राइंगल है। तो बेस्ड ऑन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कैन बी क्लासिफाइड। हम पढ़े हैं साइड्स की बेसिस पे और एंगल्स की बेसिस पे हम ट्राइंगल्स को जो है वो क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि स्केलिन ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस वो ट्राइंगल है जिसके 2 साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स जो होगी आपस में इक्वल होगी। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो होगा वो लेस देन जो है वो 90 डिग्री होगा। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये जो था वो ट्राइंगल का बेसिक कंसेप्ट था। हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रॉइड की डेफिनेशन। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंट्रॉइड क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम सेंटर पॉइंट देखें तो वो सेंट्रॉइड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक सर्कल बनाया तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो उसका सेंट्रॉइड होगा। इसी तरीके से अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो उसका भी जो है वो सेंट्रॉइड हो सकता है। इसी तरीके से हमारी जो ट्राइंगल है ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो ये कैसे बनता है सेंटर पॉइंट? क्या हम कहीं भी अपनी मर्जी से जो है ट्राइंगल के जो है वो पॉइंट डाल दीजिए कि तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। तो पॉइंट वो पॉइंट होना चाहिए इन विच 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट। ट्राइंगल जो होते हैं उसके जो 3 मीडियंस होंगे जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर पॉइंट होगा। मीडियन कहाँ है? मिडिल पॉइंट से जो है आप एक पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट से आप एक पॉइंट लेंगे और जो वो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के ज्वाइन करेगा तो वो उसका जो है वो मिड पॉइंट, वो उसका सेंट्रॉइड होगा। तो ये जैसे कि वो इसका सेंट्रॉइड है। ये क्या है? हमने जो है ट्राइंगल के मिड पॉइंट से जो है, जैसे कि एक ये लिया ट्राइंगल के मिड पॉइंट से, यहाँ से ट्राइंगल के मिड पॉइंट से, और ये भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से ज्वाइन कहाँ पर किया? इसने यहाँ पर अपोजिट साइड के वर्टेक्स में ज्वाइन किया, अपोजिट साइड के वर्टेक्स में जो है ज्वाइन किया। इस तरीके से जो है ज्वाइन करेगा। तो एक ऐसा पॉइंट, द पॉइंट इन विद द 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल कहेंगे। It is also defined as the point of intersection of all the 3 medians। इसे हम जो है ये भी कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों मीडियम का। मीडियन जो है एक ऐसी लाइन है डेट इज जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, जो ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट को, साइड के मिड पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करते हैं। हम जो है ट्राइंगल की, सपोज ये एक साइड है, इसका मिड पॉइंट कहीं ना कहीं ये है, तो इसके यहाँ से जो है हम क्या डालते हैं? मीडियन डालते हैं। और ये जाके जो है अपोजिट साइड के जो है वर्टेक्स पे मिलेगा। सपोज ये इसका अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड के जो है ये वर्टेक्स पे जो है जाके जो है वो मिलेगा। तो यही होता है मीडियन। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल जो है वो सेपरेट करता है मीडियन को इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सेंट्रॉइड जो है ट्राइंगल का वो मीडियन को रिजॉइन करता है किस रेशियो में? 2:1। ये हमारे पास 2 होगा और ये हमारे पास 1 होगा। जो वर्टेक्स से नजदीक होगा वो रेशियो हमारे पास 2 होगा और जो मिड पॉइंट से रिलेटेड होगा वो रेशियो 1 होगा। तो हम इसे कह सकते हैं 2/3 भी कह सकते हैं। इट कैन बी फाउंड बाय टेकिंग एन एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ऑल द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। कैसे निकाला जाएगा? हम इसकी जो है एवरेज लेंगे x कोऑर्डिनेट, हम इसकी एवरेज लेंगे x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट और उनका जो है वो एवरेज निकालेंगे तो ये साइड जो हमारी सेंट्रॉइड निकल जाएगी। सेंट्रॉइड की थ्योरम क्या कहती है? देखिए, सेंट्रॉइड की थ्योरम, द सेंट्रॉइड थ्योरम स्टेट दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। कहता है 2/3 ऑफ द डिस्टेंस होगा, ये 2 होगा और ये 1 होगा। जो वर्टेक्स से नजदीक है वो क्या होगा? 2 होगा और दूसरा जो होगा मिड पॉइंट से जो नजदीक होगा वो 1 होगा। तो 2 और 1 हो गया 2/3 हो गया।
तो सेंट्राइड ऑफ ए थ्योरम स्टेट दैट सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल जो है वो 2/3 डिस्टेंस होगा। कहाँ से डिस्टेंस होगा? 2/3 वर्टेक्स से होगा, मिड पॉइंट से नहीं होगा, वर्टेक्स से 2/3 डिस्टेंस होगा टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल का नाम हम क्या दे रहे हैं? हम इस ट्राइंगल का नाम दे रहे हैं PQR ट्राइंगल है, ठीक है। इनका सेंट्राइड जो है वो क्या है? वो V जो है वो सेंट्राइड है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में ये V होगा। S T एंड U जो है वो मिड पॉइंट है, इसे हम ये S है हमारे पास, ये T है हमारे पास और ये हमारे पास V है। S T एंड U जो है क्या है? वो मिड पॉइंट है साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के। PQ, QR एंड PR रेस्पेक्टिवली। तो साइड जो है हमारे पास एक ये PQ हो गई, ये P हो गया, ये Q हो गया, फिर QR दूसरी साइड हो गई और P और R जो है तीसरी साइड हो गई। तो एज पर द थ्योरम क्या कहती है? जो QV है, मतलब वर्टेक्स ये Q और यहाँ पर V है, ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है QV, वो किसके बराबर होगा? 2/3 ऑफ QU के बराबर होगा। इसी तरीके से आप निकालना चाहेंगे वर्टेक्स से, सपोज P है, PV है, वर्टेक्स से सेंट्राइड तक, ये भी क्या होगा? ये 2/3 होगा। किसका 2/3 होगा? ये PS का Q/3 होगा। सिमिलरली जो है हम RV निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा? वो भी 2/3 होगा। किसका 2/3 होगा? S और R का 2/3 होगा। तो इस तरीके से जो है हम सेंट्राइड जो है वो निकालेंगे। तो सेंट्राइड है, राइट एंगल ट्राइंगल का क्या सेंट्राइड होगा? आप देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें भी जो है आप सेंटर डाल के देखेंगे, आप देखेंगे जो तीनों मीडियम है, अगर हम उनको उनको हम मिड पॉइंट से जो ड्रा कर रहे हैं, एक मीडियम यहाँ से ड्रा किया, दूसरा यहाँ से ड्रा किया, दूसरा यहाँ से, तो कहीं ना कहीं ये बीच में जो है सेंट्राइड पॉइंट आया है। तो इसका मतलब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्राइड की डिफाइन कर सकते हैं। सेंट्राइड इज द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेंटर होगा किसका? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो सेंट्राइड क्या होगा? ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा। इट इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहेंगे। इट शुड ऑलवेज बी इनसाइड। हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल भी ड्रा करके, दूसरी ट्राइंगल्स भी ड्रा करके देखा, हमने देखा हर केस में जो है ये इनसाइड आ रहा है, तो आउटसाइड नहीं होगा। इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियम। कॉन्करेंसी क्या होता है? जहां पर आके चीजें मिलती है उसे हम कॉन्करेंसी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर मीडियम्स आके मिले तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा, यहाँ पर जहां पर बाकी सारे मिलते हैं। सेंट्राइड का फॉर्मूला होगा, मैंने अभी कहा था कि एवरेज निकालनी पड़ती है। लेट अस कंसीडर ए ट्राइंगल। हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ये जो हमारे पास ट्राइंगल अभी आ रही है, इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे। इसके 3 वर्टिसेस है, उन वर्टिसेस का नाम, ये हमारे पास एक वर्टिस A है, दूसरा B है और तीसरा जो होगा हमारे पास C वर्टिसेस होगा। A जो है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, B के कोऑर्डिनेट x2 y3 है और C के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल जिसको हमने V से जो है वो डिनोट किया था, या आप किसी से भी डिनोट कर लीजिए, ये क्या होगा? इसे कैलकुलेट किया जाएगा बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की जो है एवरेज निकालेंगे और वो हमारा सेंट्राइड होगा। मतलब क्या होगा? x कोऑर्डिनेट की एवरेज x1 प्लस x2 होगा प्लस x3 होगा, तो इसकी एवरेज निकालेंगे, ये हमारे पास इसका सेंट्राइड निकल गया जो कि x कोऑर्डिनेट होगा। फिर y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो है y की एवरेज निकालेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3, तीनों कोऑर्डिनेट्स लेंगे, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो ये इसकी जो है वो सेंट्राइड निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में आते हैं तो कैसे करेंगे हम? क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस दिए है, A जो है वो 2 6 दिया गया है, मतलब ये जो है वो 2 6 है, B जो है वो 4 9 है और C जो है वो कितना दिया गया है? 6 और 15 है। तो ये हमारे पास जो है सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल दिए गए हैं। तो मतलब हमने जो गिवन है उसको लिख दे, A हमारे पास है, B हमारे पास है, C है, ये आपके पास गिवन है। x1 y1, x1 जो है वो 2 के बराबर होगा, ठीक है, और y1 जो होगा वो 6 के बराबर होगा। सिमिलरली x2 के बराबर होगा, y2 9 के बराबर होगा। कंपेयर कीजिए, हो जाएगा। अब हम जानते हैं सेंट्राइड का फार्मूला, जो भी हमने देखा कि एवरेज निकालनी है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की। तो सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट में आप देख लीजिए क्या क्या हमारे पास है, 2 है, 4 है और 6 है। तो इस 2 को +4 करेंगे, +6 करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे।
सिमिलरली y का निकालेंगे तो 6 प्लस 9 होगा प्लस 15 होगा, तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। यही स्टेप हमने यहाँ पर किया, जो हमारे पास निकल के आया वो ये है 4 और 10। तो मतलब जो इसका सेंट्राइड है ट्राइंगल का वो कितना निकला हमारे पास, 4 और 10। क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, छोटा सा क्वेश्चन कि सेंट्राइड निकालिए ट्राइंगल का। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर भी निकालना है फाइंड द सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं। ए वर्टिस जो है हमारे पास 1 5 दिया गया है, बी की बात करेंगे तो 2 6 दिया गया है, सी की बात करेंगे 4 और 10 दिया गया है, ए बी सी कर हमें क्या निकालना है, हमें सेंट्राइड निकालना है। तो वो एवरेज होगा दोनों का। पहले हम कंपेयर कर लेंगे, जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे। सेंट्राइड x1 प्लस x2 प्लस x3, x कोऑर्डिनेट की एवरेज और y कोऑर्डिनेट की एवरेज निकालनी है, वही हमारा सेंट्राइड होगा। तो देखिए हमारे पास a कोऑर्डिनेट में 1 है, 2 है और 4 है। 1 है प्लस 2 करेंगे प्लस 4 करेंगे डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। सिमिलरली हम y के जो है एवरेज निकालेंगे तो वो क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा और 10 होगा। डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 21/3 हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा, ये 7 के बराबर होगा। तो आपने देखा हमने कैसे सेंट्राइड ऑफ द ट्राइंगल निकाले। होपफुली ये वीडियो है आपके लिए यूजफुल होगी, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज से जरूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।